हमारा गुरु भगवान को नमन है, सभी संतों को, भक्तजनों को प्रेम भरा वंदन है, अभिनंदन है। हमारा आज का सत्संग है कि जब जीव का मन अच्छी तरह से सब तरफ से भगवान में मन लग जाता है तो उस जीव की फिर स्थिति कैसी हो जाती है। उस जीव की स्थिति मन सहित इंद्रियों को जब जीव कछुओं की भांति अपनी इन सभी इंद्रियों को और वृत्तियों को समेट लेता है और उसके ध्यान में भगवान ही रह जाते हैं, सब काम करते हुए घर संसारी, लेकिन भगवान के भक्त भगवान को नहीं भूलते। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो हर पल भगवान याद रहते हैं। तो जब जीव अपनी वृत्तियों को समेट लेता है और उसके ध्यान में भगवान ही रह जाते हैं, सब तरफ से उसका प्रेम भगवान से हो जाता है, तब ऐसे भक्त को भगवान की याद के बिना एक पल रहा नहीं जाता है। इस संदर्भ में हम विदुर जी की और देवी भक्तमती विदुरानी जी की कथा को सुनेंगे कि जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके जब पांडवों ने दुर्योधन से अपने राज्य को मांगा तो दुर्योधन ने राज्य देने से साफ इनकार कर दिया। तब पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए। शांति दूत अर्थात पांडवों और कौरवों में सुलह शांति की स्थापना हो और आपसी लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाए, इसलिए भगवान पांडवों की तरफ से गए। अब दुर्योधन चूंकि राजा था, अपार धनवान था, तो दुर्योधन ने बाहरी दिखावे के लिए भगवान कृष्ण के आने के स्वागत में बड़ी बड़ी तैयारियां की थी और नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन, पकवान, मिठाइयाँ आदि भगवान के लिए भोजन की व्यवस्था में बनवा रखी थी। अब जब भगवान ने शांति प्रस्ताव में बात रखी, पांडवों और कौरवों की सभा में पांडवों का राज्य वापस देने की बात की तो धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने राज्य देने से साफ इनकार कर दिया। तब भगवान ने कहा कि इनके भरण पोषण के लिए पांडवों को 5 गांव ही दे दिए जाए। तो दुर्योधन ने उत्तर में कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। अतः सभा समाप्त होने के बाद दुर्योधन ने भगवान कृष्ण से भोजन के लिए कहा, तब भगवान ने अस्वीकार कर दिया। जब दुर्योधन ने भगवान केशव से भोजन न करने का कारण पूछा तो भगवान ने कहा कि भोजन 2 प्रकार से किया जाता है, जहाँ प्रेम से जो भी कुछ हो बड़े आनंद से खिलाया जाता है और बड़े आनंद से खाया जाता है, और दूसरा भूख लगने पर उदर पूर्ति के लिए भोजन करना पड़ता है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, कहने का तात्पर्य है कि भगवान कह रहे हैं कि न तो यहाँ प्रेम ही है और न मुझे भूख ही लग रही है, मैं भूखा भी नहीं हूँ। तो जहाँ दोनों ही बातें नहीं हैं वहाँ भोजन से क्या तात्पर्य। इतना दुर्योधन से कहकर के भगवान विदुर जी के घर बिना बुलाए ही गए और जहाँ भक्तमती विदुरानी जी को आवाज़ लगा करके भगवान ने बड़े प्रेम से पुकारा, कहा कि
हम आ गए हैं, दरवाज़ा खोलो। विदुरानी ने दरवाज़ा खोला और कन्हैया को देखते ही प्रेम की सीमा नहीं रही। विदुरानी जी, भगवान ने कहा, काकी बड़ी ज़ोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को है? अब काकी बगीचे से जा कर के और झट से केले तोड़ लाई और प्रेम में इतनी विह्वल, इतनी मगन कि काकी को यही पता नहीं चल रहा है, भगवान को देखती जा रही हैं और केले की गिरी जमीन में गिराती जा रही हैं और छिलका भगवान को खिलाती जा रही हैं और भगवान प्रेम पूर्वक छिलके का भोग लगाते जा रही है। ऐसा होता है प्रेम में, जब अथाह प्रेम होता है तो न भक्त को पता रहता न भगवान को पता रहता। भक्त और भगवान का प्रेम इस प्रकार भगवान ने विदुरानी जी के प्रेम से छिलके खाए और विदुर के प्रेम से दिए हुए पदार्थों और विदुरानी जी के छिलकों का भोग लगा करके और उन्हें कृतार्थ कर दिया। इस प्रकार भक्त और भगवान के प्रेम को अपने मुखार बिंदु से वर्णन नहीं किया जा सकता है। भक्त और भगवान का प्रेम बड़ा ही विलक्षण होता है। अतः दुर्योधन के अभिमान का आइए एक भजन सुनते हैं। हम सभी मिलकर के सुनेंगे एक भजन। कृष्ण नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का नाम, शोर मचाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का नाम, शोर मचाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती। सुंदर काया मिट्टी होगी, रह जाएगी यहीं पड़ी। फिर काहे को बने रे गुमानी, अभिमानी तू घड़ी घड़ी। सुंदर काया मिट्टी होगी, रह जाएगी यहीं पड़ी। फिर काहे को बने रे गुमानी, अभिमानी तू घड़ी घड़ी। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का नाम, शोर मचाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती। आत्म रूप स्वरूप है तेरा, देह को मोहन क्यों घेरा। देह तो केवल साधन की है, प्रभु से नाता क्यों तोड़ा। आत्म रूप स्वरूप है तेरा, देह को मोहन क्यों घेरा। देह तो केवल साधन की है, प्रभु से नाता क्यों तोड़ा। आत्म रूप स्वरूप है तेरा, देह को मोहन क्यों घेरा। देह तो केवल साधन की है,
प्रभु से नाता क्यों तोड़ा। देह तो मिट्टी बन बन करके चाक में पिसती पड़ी पड़ी। सुंदर काया मिट्टी होगी, रह जाएगी यहीं पड़ी। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का नाम, शोर मचाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती। कृष्ण नाम की ओढ़े चुनरिया मीरा गाती गली गली। भजले रे मन है, भजले रे मन नाम हरि का, सुख पाएगा अंत घड़ी। कृष्ण नाम की ओढ़े चुनरिया मीरा गाती गली गली। भजले रे मन नाम हरि का, सुख पाएगा अंत घड़ी। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, रह जाएगी यहीं पड़ी। फिर काहे को बनी रे गुमानी, अभिमानी तू घड़ी घड़ी। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का नाम, शोर मचाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का नाम, शोर मचाऊं गली गली। आत्मबोध हुआ जब मुझको, सोच में रह गई खड़ी खड़ी। देह से नाता तुरंत ही छूटा, प्रभु चरणों में जाए पड़ी। आत्मबोध हुआ जब मुझको, सोच में रह गई खड़ी खड़ी। देह से नाता तुरंत ही छूटा, प्रभु चरणों में जाए पड़ी। आत्मबोध हुआ जब मुझको, सोच में रह गई खड़ी खड़ी। देह से नाता तुरंत ही छूटा, प्रभु चरणों में जाए पड़ी। सुंदर काया मिट्टी होगी, रह जाएगी यहीं पड़ी। फिर काहे को बने रे गुमानी, अभिमानी तू घड़ी घड़ी। फिर काहे को बने रे गुमानी, अभिमानी तू घड़ी घड़ी। सुंदर काया मिट्टी होगी, रह जाएगी यहीं पड़ी। फिर काहे को बने रे गुमानी, अभिमानी तू घड़ी घड़ी। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का नाम, शोर मचाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का नाम, शोर मचाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती
मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण का नाम, शोर मचाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।